स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे मुथूट फाइनेंस के बारे में। हालांकि तो इस कंपनी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और हर वीडियो मतलब जिस टाइम पे ये कंपनी 900-800 पे चल रही थी, मतलब 800 तो नहीं कर सकते, फिर भी 900-1000 रुपये पे 1200 की प्राइस पे चल रही थी, उस टाइम पर भी हमने बहुत सारे इन्वेस्टर को होल्ड करने की सलाह दी थी। हालांकि जिस टाइम पर इस स्टॉक में वर्स्ट कंडीशन चल रहा था उस टाइम पर तेजी आएगी, उससे भी रिलेटेड हमने डिस्कस किया था। हाँ, आज के दिन की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में आखिरी क्षण तक तेजी देखने को मिली है। इस तेजी को देख करके बहुत सारे इन्वेस्टर बाइंग करना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों देखिए, बाइंग करने है या नहीं करना है मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, आज के दिन सबसे पहले जो तेजी के पीछे का रीजन है दोस्तों क्या है, हम आपसे बताएं। जो गोल्ड प्राइस है, गोल्ड प्राइस ऑल टाइम हाई पे चला गया है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। हालांकि वहीं पे और कुछ भी रीजन है जिसको मैं आगे कवर करूंगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में अगर गिरावट होगी जिस टाइम पे, तो एक लंबा समय मतलब आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन फेज में कंपनी चल सकती है। उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। फाइनेंस के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की अगर मैं बात करूँ लगभग 7% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7.25% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। गैप अप की कंपनी ओपन होती है। तेजी के पीछे का रीजन आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि मार्केट ही सबसे बड़ा आज के दिन का रीजन है कि बहुत सारे स्टॉक में आज के दिन तेजी ही देखने को मिली है। तो ऐसे इसी प्रकार से इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली। लेकिन इस स्टॉक में जो तेजी देखने को मिली दोस्तों, ये कंपनी करती क्या है, तो इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है दोस्तों, गोल्ड से रिलेटेड आप कह सकते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस देखने को मिल जाता है। मतलब गोल्ड की भी अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे न्यूज़ देखेंगे तो क्या है, मुथूट फाइनेंस मन्नापुरम फाइनेंस शेयर राइज, मतलब राइज आफ्टर गोल्ड डीजल की अगर मैं बात करूं, जो कि नया चमक देखने को मिला। गोल्ड के प्राइस की बात करते एक नया ऑल टाइम हाई पे गया, जिसके कारण इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो मुथूट फाइनेंस मन्नापुरम फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ, रैली ऑन स्पाइक इन द गोल्ड प्राइस में देखने को मिला, जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे भी अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो इसी से रिलेटेड आपको न्यूज़ देखने को मिल रहा है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, गोल्ड भी क्यों ऊपर गया, तो गोल्ड के भागने का पीछे का रीजन क्या था दोस्तों, आपसे बताना है। फेड की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने जो रेट की बात करें, मतलब कि जो रेट कट से रिलेटेड बात हुई है दोस्तों, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया। मतलब आप कह सकते हैं कि इतना कुछ खास बदलाव नहीं, और 0.25% के आसपास, मतलब आप कह सकते हैं कि 5.25% के आसपास से लेकर के 5.50 के आसपास चल सकता है, जो कि उन्होंने बताया। हालांकि इस चीज़ का जो इम्पैक्ट रहेगा जून से दोस्तों, हो सकता है कि उन्होंने बताया है कि 3 रेट कट्स और करेंगे, मतलब 3 रेट कट्स करेंगे, जो कि जून से चालू हो सकता है। जैसा कि आप अगर न्यूज़ देखेंगे दोस्तों तो वही न्यूज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि मतलब 6% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। गोल्ड प्राइस की बात करें तो नई ऊंचाई छूने का असर दिख गया। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि इस कंपनी में जो आज के दिन तेजी देखने को मिली है, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई रोल प्ले करता है तो गोल्ड ही प्ले करता है। तो उस हिसाब से दोस्तों इस स्टॉक में मतलब क्या है कि एक समय आप मतलब देखिए, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एक ऐसा मेटल है दोस्तों जो कि स्लो धीरे धीरे करके मतलब ऊपर ही जा रहा है। कोई वो मतलब कि नीचे या गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 4.5% स्टॉक में तेजी है। 1 महीने की अगर मैं बात करूँ 7% है। 6 महीने की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि एक लंबा समय दोस्तों इस स्टॉक में कंसोलिडेशन फेज भी आ सकता है। ऐसा क्यों, अगर आप देखें 6 महीने में 12% है। मतलब वहीं पे अगर बहुत सारे बुल रन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जिन्होंने आप मतलब कि जिनको आपने देखा होगा कि एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न आज भी अच्छा खासा बना के दे रहे हैं। लेकिन इस कंपनी की बात करें तो इतना कुछ खास नहीं। 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो 50% है। यहाँ पर अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 140% देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं दोस्तों कितना कुछ खास इनका रॉकेट की तरह चार्ट देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब क्या है कि इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना। हाँ, इस स्टॉक की भी जो मतलब कि जो बड़ी सबसे चांदी देखने को मिलती है दोस्तों, मतलब जो ब्रोकर्स की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने टारगेट प्राइस लगभग 1600 रुपये का दिया है। तो ये भी हो सकता है कि अपने आप में ये कंपनी अगर 1600 के लेवल को तोड़ती है, हालांकि इसका जो ऑल टाइम हाई है 1600 के आसपास ही है, मतलब 1600 के ऊपर ही है। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे ब्रोकर्स जो आज इस कंपनी का टारगेट प्राइस 1600 दे रहे हैं, वो भी इस स्टॉक में काफ़ी बुलिश होते हुए नहीं दिख रहे हैं। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। देखिए, मैं कोई भी मतलब निगेटिव चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि मतलब वो भी आज इस स्टॉक से ज़्यादा काफ़ी बुलिश नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ इनके रिजल्ट देखा जाए तो एक मतलब सस्टेनेबल के कारण, मतलब सस्टेनेबल के साथ दोस्तों धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो उस हिसाब से मतलब अगर आप सेफ रिटर्न चाहते हैं तो मुथूट फाइनेंस के साथ जा सकते हैं। हालांकि कंपनी एस्टिमेशन की बात करें तो इस बार बीट किया है, इसके पहले की बात करें तो कंपनी एस्टिमेशन भी बीट नहीं कर रही। सेकंड जो तेजी के पीछे का रीजन है दोस्तों, आप कह सकते हैं वैल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक में मतलब कि एक प्रकार से देखा है तो 4 लाख से सीधा 16 लाख 17 लाख पे वैल्यूम पहुंच गया था। ये भी एक स्टॉक में तेजी के पीछे का रीजन आप कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूँ तो डिलीवरी परसेंटेज में इतना कुछ खास नहीं, फिर भी 30%
माल डिलीवरी में उठाया गया। ये थोड़ा सा मतलब कि मेरे पॉइंट देखिए स्टॉक आखिरी क्षण तक तेजी दिखा है, तो इसको आप पॉजिटिव वे में मतलब कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर ले सकते हैं। लेकिन हाँ, वहीं पे अगर मैं डिलीवरी परसेंटेज की बात करूँ तो मेरे पॉइंट से इतना कुछ खास माल भी नहीं उठाया गया। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की हाई की बात करूं तो 5 जनवरी को कंपनी ने 1537 रुपये का हाई लगाया था, लेकिन उसके बाद आप कह सकते हैं कि स्टॉक में फिर गिरावट भी देखने को मिली थी। सेकंड, जो इस स्टॉक में सबसे ज़्यादा आखिरी क्षण तक आपको तेजी देखने को मिली है, क्यों दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं। देखिए ये भी कंपनी एक प्रकार से NBFC है दोस्तों, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ एक्विजिशन से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। मतलब इनकी अगर मैं माइक्रो फाइनेंस की बात करूँ तो उसमें ब्लैस्टर माइक्रो फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो जो कि एक्विजिशन से रिलेटेड आज ही के दिन न्यूज़ देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 21 मार्च 3:50 पे ये न्यूज़ आता हुआ दिख रहा है दोस्तों। तो ये चीज़ मतलब आप कह सकते हैं, मतलब हो सकता है कि इसका एक्विजिशन का जो न्यूज़ है दोस्तों, मतलब मार्केट इसको क्या है पहले से ही देख लेता है दोस्तों कि स्टॉक में आखिरी क्षण में इतना मतलब कितना तेजी है क्यों। हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में और भी देखने को मिल सकता है, मतलब ये स्टॉक में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताएं, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा, देखिए अगर आप स्लो रिटर्न और सेफ रिटर्न के बारे में मतलब कि सेफ रिटर्न पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो इस कंपनी के साथ आप जा सकते हैं। हालांकि आज के दिन मतलब या अभी की टाइम की अगर मैं बात करूँ तो मुथूट फाइनेंस हो दोस्तों, और चाहे बजाज फाइनेंस हो, एक पूरा फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो वो धीरे धीरे स्लो रिटर्न दे रहे हैं। और उस हिसाब से देखा जाए मतलब एक स्लो रिटर्न सेफ रिटर्न पे अगर आपको ट्रस्ट हो तो इस कंपनी के साथ जा सकते हैं। हालांकि अगर ये कंपनी 1600 के लेवल को तोड़ती है तो आने वाले समय में दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि मतलब जैसा कि मतलब BSE की अगर मैं बात करूँ तो उनके मतलब जो उनके साथ इन्वेस्टर की मीटिंग थी दोस्तों, उसमें उन्होंने क्या बता दिया, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को निकाल करके आप क्यों नहीं जो है कि PSU स्टॉक के बारे में सोचते हैं। तो मतलब देखा जाए मतलब कि मेरे पॉइंट से ये भी थोड़ा सा अपने आप में एक निगेटिव या पॉजिटिव इसको मार्केट लेता रहता है, लेकिन एज ए रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अपने ऊपर कुछ भी इतना इंपैक्ट पड़ता नहीं, क्योंकि दोस्तों अपने पास कितना है 1-2 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर, 50 शेयर, 100 शेयर, मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रहता नहीं। लेकिन हाँ, उनकी अगर मैं बात करूँ तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि प्रमोटर के पास आज भी 73% का स्टेक है, जो कि वो पहले से माइनस प्लस आज तक उन्होंने नहीं किया, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। अगर मैं FIs की बात करूँ तो FIs के पास 8.5% का स्टेक है, उसके बाद DIs के पास है। बचा हुआ पब्लिक की अगर मैं बात करूँ तो इतना कुछ खास स्टेक देखने को नहीं मिलता। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा दोस्तों, अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी हो सकता है कि लास्ट मतलब कि 1200 रुपये तक मैं बता सकता हूँ। देखिए वर्स्ट कंडीशन मार्केट में अभी तो पूरे मार्केट में ही तेजी है, इतना कुछ खास गिरावट देखने को मिल रही है, अब छोटा मोटा करेक्शन मान सकते हैं, लेकिन हाँ हो सकता है कंपनी 1200 रुपये तक आ सकती है। अगर मैं तेजी की बात करूँ तो ये कंपनी अगर 1500 के लेवल को तोड़ती है तो आने वाले समय ये कंपनी एक नया हाई भी लगा सकती है। जो इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे आप तो लगभग 1600 के ऊपर ही देखने को मिल जाता है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1645 1650 के आसपास देखने को मिलता है, तो एक नया हाई भी लगा सकती है।